प्रोजेक्ट वाइल्ड राइस पे मिला है। वाइल्ड राइस पे उसकी जो टॉलरेंट कैपेसिटी होती है उसी को ही हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि नॉर्मल जो हम लोग राइस अभी ग्रो कर रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहे हैं, तो अभी देखिए आज इस बार बारिश कम है, कभी बारिश ज़्यादा है। तो वाइल्ड राइस जिससे मैं काम कर रही हूँ वो ड्रॉट भी है, सॉल्ट टॉलरेंट भी है और सबमर्जेंस टॉलरेंट भी है। तो उसी के ही मॉलिक्यूलर लेवल पर हम मतलब देख रहे हैं और उसी को ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम ट्रांसफ़र कर पाएँ थ्रू मॉलिक्यूलर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू टू कल्टीवर राइस पर। थैंक यू। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सोयाबीन पे और अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई है, जिसको हम EMF कहते हैं या उसको कॉमन भाषा में हम बेनिफिशियल फंजाई कहते हैं। तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट आया है। तो सोयाबीन सिर्फ तेल के लिए या सिर्फ बाकी आटा और उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसकी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह हैं, उनको भी हम कैसे फंजाई को यूज़ करके और बिना केमिकल्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मेरा प्रोजेक्ट है। मेनली उसके बारे में काम करूँगी। और मुझे जो ये प्रोजेक्ट मिला है ANRF प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट की तरफ से, ये प्रोजेक्ट है कंबाइंड स्ट्रेसेस पे बेसिकली। टमाटर के अभी आपने देखा होगा इस साल कितनी भयंकर गर्मी पड़ी। गर्मी के साथ साथ जाते जाते सूखा पड़ने लग गया। तो ये एक अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बन चुकी है, जब भीषण गर्मी और सूखा अकेले नहीं आ रहा है, एक साथ आ रहा है। और इसका इफेक्ट सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स पे नहीं पड़ रहा है, बट क्रॉप प्लांट जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो जैसे इस साल की अगर आप रिपोर्ट देखें तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है प्रोडक्टिविटी इन फैक्टर्स की वजह से। तो हमारा काम है कि एक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमने खुद ही आइसोलेट किया है, तो उसको लेकर और किस तरीके से हम उसको टमाटर में उपयोग कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी इन कंडीशंस में मेंटेन करें या बढ़ाएं, और साथ साथ उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट। और फर्दर पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू इसको देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके बाद हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी इसको फिर टमाटर को परमानेंटली इम्प्रूव करेंगे, ताकि वो टमाटर कई जगह पर जहाँ पर हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं यूज़ कर सकते, पर हम वो टमाटर को स्टिल यूज़ करेंगे। नहीं, ये जो विभाग के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे विभाग में जो नव शिक्षक आए हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो बड़े प्रतिभाशाली हैं और उद्यमी हैं, और विदेश में रहकर उन्होंने नवीन तकनीकी को सीखा है, जाना है, और उसी के फलस्वरूप में से जो है जैसे डॉक्टर सोनल माथुर है, तो विश्व के जुलंदा वैज्ञानिकों में इनका नाम शुमार हुआ। 0.2% जो एक कैटेगरी है जिसके तहत वैज्ञानिकों के शोध पत्रों को आंका जाता है, उसके अंतर्गत इनका नामांकन इस वर्ष हुआ था। डॉक्टर आरती गुप्ता जो है, ये विदेश में अपना जेनेटिक्स पर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर काम कर कर आई हैं। उन्होंने भी बड़े अच्छे शोध पत्र छापे हैं। और डॉक्टर सोनी चौरसिया भारतीय संस्थानों में अच्छा काम कर चुकी हैं। तो तीनों की तीनों जो महिलाएं हमारे यहाँ की बड़ी समृद्ध हैं, बड़ी समर्थवान हैं, और इन्होंने विभाग का ही नाम जो है उसको उच्चतर पहुँचाने में एक अपनी भूमिका अदा करी है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय को भी एक नए स्तर पर ले जाने में इनके ये शोध और अनुसंधान लाभकारी होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अपन ये माने कि नारी शक्ति वंदन जो है उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो हर तरीके के अनुसंधानों को, चुनौतियों को ले सकती है और उसको एक नए आयाम तक पहुंचा सकती है।